गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनकी सहायक नदियों को ट्रिक से पढ़ने वाले थे। स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप रट के पढ़ोगे, ठीक है ना, तो वो कुछ टाइम तक तो आपको याद रहेगा, लेकिन क्या है कि आगे जब आप रिविजन नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपको भूल जाएगी। तो आप साथ में ऐसा पढ़ तो रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या करो कि कुछ ट्रिक से भी कहीं कहीं पे याद करो चीज़ों को। अगर ट्रिक से आप याद करते हो ना तो वो ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहती है। कहीं पे आप रट के करो, जहाँ पे ट्रिक काम ना आए वहाँ पे ट्रिक से भी याद रखो, ठीक है ना। अगर कहीं पे बाई चांस भूल गए तो वहाँ पे ट्रिक का उपयोग करके उन नदियों को कर ले जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियां हैं, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले थे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम कितनी तरीके से पढ़ते हैं? दो तरीके से। कैसे? एक हमारी आती है जो नदियां पश्चिम की ओर बहती है, और दूसरी हमारी आती है जो पूरब की ओर बहती है, ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी बहने वाली नदियां, ठीक है। एक है हमारा क्या, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां की ओर बहने वाली नदियां। अब देखना, जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, ये नदियां अपना मुहाना कहाँ बनाएगी? तो ये नदियां जो अपनी मुहाना बनाएगी, ये बनाएगी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां हैं, ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? अरब सागर में। ये बनाएगी अरब सागर में। इतनी बातें क्लियर है? लोकेशन सबको पता है, बंगाल की खाड़ी किधर है? पूरब में है भारत के, ठीक है। इधर हमारा क्या है? ये भारत, प्रायद्वीपीय भारत है। इधर क्या है हमारा? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? अरब सागर है, ठीक है। तो पूर्व की ओर बहने वाली ये जो नदियां हैं पूरब की ओर बहेगी, ठीक है। दिशा दिशा तो सबको क्लियर है ना? देखो, दिशा क्लियर नहीं है जिसको, तो एक बार दिशा देख लो। ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। क्लियर है इतना? ये कौन सी दिशा है? ये हमारी दक्षिण दिशा। ये हमारी कौन सी? पूर्व दिशा। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। दिशा क्लियर है? ठीक है। ये वाली दिशा हमारी कौन सी कहलाती है? इसे बोलते हैं हम उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। ये दिशा क्या कहलाती है? हमारा उत्तर पश्चिम दिशा, बीच की दिशा है। ये उत्तर और पूर्व, इसकी जो बीच की दिशा होगी इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। ये वाली जो बीच की दिशा होगी इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम दिशा। ये उत्तर है, पश्चिम है, इसे बोलेंगे उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी है? उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये दिशा क्या कहलाएगी? ये जो हमारी दिशा है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है? ये हमारी कहलाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत यहीं पे आता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय जो भारत है, हमारा जो मानसून है, ठीक है ना, वो दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा से याद रखना, ठीक है ना। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम दिशा। ये कौन सी दिशा है? इसे हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व दिशा। अभी तक हम सुनते आ रहे थे, दिशा हमें ये पता था 4 दिशा है, ठीक है। कौन कौन सी हम सुनते आए हैं अभी तक? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है ना। लेकिन 4 दिशा नहीं है, टोटल 8 दिशा है। कौन कौन सी है? एक है हमारी पूरब, दूसरा है पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। एक ये वाली 4 दिशा हो गई। पांचवी दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व, ठीक है। छठवीं दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम। सातवीं दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। आठवीं दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व दिशा। तो टोटल दिशा कितनी होती है? 8 दिशा होती है, ठीक है। ये बात क्लियर है? इतनी आगे चले। तो जो
पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं वो अपना मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में बनाती है, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां अपना मुहाना कहाँ बनाती है, अरब सागर में बनाती है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखना, जो पूर्व की ओर नदियां बहती है, ये नदियां क्या करती है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां क्या करती है, डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा, ठीक है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां क्या करती है, ये बनाती है एस्चुरी, एस्चुरी, ठीक है। एस्चुरी को और किस नाम से जानते हैं, एस्चुरी को हम जानते हैं ज्वार नद, ज्वार नद मुख। ये एस्चुरी, एस्चुरी का ही दूसरा नाम है, ठीक है। एस्चुरी बोल लो या तो ज्वार नद मुख बोल लो, ठीक है। तो जितनी भी नदियां होगी जो पश्चिम की ओर बहती है वो सब क्या बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी, या इसी को बोलते हैं ज्वार नद मुख। लेकिन जितनी भी नदियां हैं जो पूरब की ओर बहती है, ठीक है, ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। इतनी बातें क्लियर है। अब डेल्टा और एस्चुरी, इसमें अंतर क्या है ये समझो, ठीक है। जो डेल्टा है, डेल्टा किसको बोलेंगे ये समझो। जब कोई नदी जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बहुत लंबी दूरी तय करके आती है, अंत में क्या हो जाती है, उसकी स्पीड धीमी हो जाती है। जब नदी की स्पीड धीमी होती है तो वो क्या करेगी, नदी अपने मिट्टी और बालू को, जो भी नदी में मिट्टी और रेत पाए जाते हैं उनको क्या करती है, जो अवसाद होती है उसको अपने मुहाने में क्या कर देती है, छोड़ देती है, ठीक है। ये नदी क्या करती है, जो बहुत लंबी दूरी तय करके आती है, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये क्या करती है, इनकी स्पीड धीमी हो जाती है। धीमी हो जाने के कारण ये अपने अवसाद को अपने मुहाने पे छोड़ देती है, ठीक है। इसका जो आकार बन जाता है, जब ये अपने मुहाने पे इसको छोड़ेगी, जैसे कोई नदी आ रही है, ठीक है, ये क्या कहती है, ये इसका मुहाना है। मुहाने में जब ये नदियां छोड़ती हैं तो कुछ इस शेप में छोड़ती हैं। देखो, ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या कहलाता है, यहाँ पे अवसाद छोड़ देती है। ये क्या है, इसके अवसाद, यहाँ पे मिट्टी बालू रेत इसके कण हैं, मतलब अवसाद है, दलदल टाइप में होता है, ठीक है। और जो रेड कलर की लाइन दिख रही है ये क्या है, इसको बोलते हैं पानी की धारा, ठीक है। कई शाखाओं में यहाँ पे पानी की धाराएं बढ़ जाती है। डेल्टा में क्या होता है, जब लास्ट में अपने मुहाने पे नदी पहुंचती है तो पानी की जो धारा है वो कई शाखाओं में बढ़ जाती है। ये रेड कलर की जो दिख रही है ये पानी की धारा है जो कई धाराओं कई शाखाओं में बढ़ गई है। जो ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये हमारे मिट्टी के अवसाद है जो छोड़ देती है नदियां, ठीक है। स्पीड धीमी हो जाती है तो नदियां उसको आगे लेके ही नहीं जा पाती है मिट्टी को, तो क्या करती है, अवसाद को यहीं पे छोड़ देती है, तो इसको डेल्टा कहते हैं। अब एस्चुरी किसे बोलते हैं, एस्चुरी ऐसी नदियां बनाएगी, ठीक है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, ठीक है। मतलब ऐसी नदियां जो बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं करती है, बहुत कम दूरी तय करती है, और जिसकी स्पीड भी ज्यादा हो, जो तेज गति से बहती है। जब नदियां तेज गति से बहती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपने अवसाद को क्या मुहाने पे छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो वो अपने मुहाने पे अपने अवसाद जैसे मिट्टी बालू इन सबको नहीं छोड़ती है, ठीक है, सीधे कहाँ जाती है, समुद्र में जाके गिर जाती है। ये बात क्लियर है। इसका आकार कैसे होता है, डेल्टा का जो आकार होगा वो होता है त्रिकोणाकार। कैसे होता है, त्रिकोणाकार। ये हमारा डेल्टा का आकार त्रिकोणाकार हमेशा होगा, ठीक है। जो ज्वारनद मुख है या एस्चुरी है, ठीक है, वो तो अवसाद छोड़ेगी, मिट्टी छोड़ता है डेल्टा, लेकिन ये अवसाद या मिट्टी नहीं छोड़ता है एस्चुरी, ठीक है, सीधे कहाँ जाती है, समुद्र में जाके गिर जाती है। इसका आकार होता है भी आकार का। इतनी बातें क्लियर है। आगे चले, अब हम देख लेते हैं इसकी सहायक जो नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ नदियां हैं, कुछ हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इन नदियों को, सहायक नदियों को ट्रिक से याद कर लेते हैं, ठीक है।
अब हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। इनको कैसे ट्रिक से याद करते हैं ये देखते हैं। इतनी बातें, जितनी पहले बातें बताई है वो क्लियर है ना सबको? कहीं किसी को डाउट तो नहीं है? डेल्टा किसे बोलते हैं और एस्चुरी किसे बोलते हैं? आगे चले। अब देखो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को कैसे याद करते हैं, ठीक है। एक ट्रिक है, वो ध्यान रखना। ट्रिक क्या है? ब्रह्मा की गोद में गंगा और कृष्णा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये देखो कैसे याद करते हैं। ये नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ट्रिक क्या है हमारा? ट्रिक है हमारा ब्रह्मा की गोद में, ठीक है। ब्रह्मा की गोद में गंगा और कृष्णा, ठीक है। ये बात याद रहेगी। क्या है ट्रिक, क्या है, फिर से बोलो। ब्रह्मा की गोद में गंगा और कृष्णा। कौन है ब्रह्मा जी के गोद में? कौन है ब्रह्मा के गोद में? हम याद रखेंगे गंगा और कृष्णा है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं ये, ठीक है। नदियों की ट्रिक है। अब इससे नदियां कैसे याद रखेंगे ये देखो। पहले तो ये बस हमें याद रखना है, नदियां खुद ब खुद याद हो जाएगी। क्या? ब्रह्मा की गोद में गंगा और कृष्णा, ठीक है। अब देखना, ब्रह्मा, ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा से कौन सी नदी? ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ये बात क्लियर है। ब्रह्मा, ब्रह्मा की गोद में गंगा और कृष्णा। ब्रह्मा से कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र नदी। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब ये जो की है, इस की का मतलब क्या है? इससे कौन सी नदी आती है? की से आती है हमारी कावेरी नदी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी, ठीक है। इतनी क्लियर है। अब ये गोद, गोद से कौन सी नदी आएगी? गोद से आएगी हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। हमें याद कितना रखना है? हमें याद सिर्फ ये रखना है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में ब्रह्मा की गोद में गंगा और कृष्णा। क्या याद रखोगे? ब्रह्मा की गोद में गंगा और कृष्णा, ठीक है। अब ब्रह्मा, ब्रह्मा से कौन सी नदी आती है? ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। की से कौन सी नदी हम याद रखेंगे? कावेरी नदी, ठीक है। गोद, गोद से कौन सी नदी है? गोद से है हमारी गोदावरी नदी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब मे से कौन सी नदी आएगी? मे से आएगी हमारी महानदी। कौन सी नदी? महानदी। इतनी बातें क्लियर है। अब गंगा, गंगा से कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी। अब ये कृष्णा, कृष्णा से कौन सी नदी आती है हमारी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? हमने क्या याद रखा? हमने याद रखा ब्रह्मा की गोद में गंगा और कृष्णा, ठीक है। ब्रह्मा जी जो है उनकी गोद में क्या है? हम ऐसे याद रखते हैं गंगा और कृष्णा है, ठीक है। तो ब्रह्मा से कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। की से कौन सी नदी आती है? कावेरी नदी याद रखेंगे। गोद से कौन सी नदी? गोदावरी नदी, ठीक है। मे से कौन सी नदी? महानदी। गंगा, गंगा से कौन सी नदी? गंगा नदी, ठीक है। कृष्णा, कृष्णा से कौन सी नदी? कृष्णा नदी। तो ये नदियां हैं, याद हो जाएगी। बस हमें ट्रिक याद रखने की जरूरत है। नदियां खुद ब खुद हमें याद हो जाएगी। हमें नदियों के नाम यहाँ पे अभी नहीं याद रखने हैं। क्या याद रखना है? ब्रह्मा की गोद में गंगा और कृष्णा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। इसकी ट्रिक क्या है बताओ?
ब्रह्मा की गोद में गंगा और कृष्णा। ब्रह्मा की गोद में कौन है? गंगा है और कृष्णा है, ऐसा याद रखेंगे, ठीक है। ब्रह्मा की गोद में गंगा और कृष्णा। तो ब्रह्मा से कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। की से कौन सी नदी? कावेरी नदी, याद रखना, ठीक है। गोद से गोदावरी नदी। में से कौन सी नदी? महानदी, ठीक है। गंगा से कौन सी नदी? गंगा। और कृष्णा, और को छोड़ देंगे, ठीक है। कृष्णा से कौन सी नदी? कृष्णा नदी। इतनी बातें क्लियर है? आगे चले? ठीक है, ये नोट कर लो, करना है तो फिर आगे चलते हैं। नहीं करना है, चलो आगे चलते हैं। देखो, ये नदियां कहाँ थी? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इसी तरह से हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों को देखते हैं कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है, ठीक है। ये हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां की ट्रिक क्या थी? बस हमें ट्रिक ध्यान रखना है, क्या है? ब्रह्मा की गोद में गंगा और कृष्णा। कौन है ब्रह्मा की गोद में? गंगा और कृष्णा। ब्रह्मा से कौन सी नदी हमने पढ़ा? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मा की से कौन सी नदी? कावेरी नदी, ठीक है। गोद से कौन सी नदी? गोदावरी नदी। क्लियर है इतनी? गंगा से गंगा नदी और कृष्णा से कृष्णा नदी। तो ये सारी नदियां ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियों को देखते हैं। ट्रिक क्या है हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियों की? देखो, याद रखना, ट्रिक सालू जी की माँ। सालू जी की माँ कौन है? भानुमति। सालू की माँ कौन है? भानुमति। ये याद रहेगा ट्रिक। क्या है हमारी? ये ट्रिक है अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। क्या याद रखोगे? सालू जी की माँ। सालू जी की माँ कौन है? भानुमति। कौन है? भानुमति। बस इतना याद रखो, सालू एक लड़की का नाम है, ठीक है। सालू जी लगा के हम उससे बात करते हैं। सालू जी की माँ कौन है? भानुमति, ठीक है। उनकी माँ का क्या नाम है? भानुमति। सालू जी की माँ भानुमति है। इतनी बातें क्लियर है? अब आगे चले। अब देखना, जो सा, ये वाला जो सा है, इस सा का मतलब क्या है, ठीक है। इस सा का मतलब है हमारा साबरमती नदी। कौन सी नदी है? साबरमती नदी, ठीक है। इस सा का मतलब साबरमती नदी, ठीक है। अब ये लू का मतलब क्या है? लू का मतलब हमारा आता है कौन सी नदी? लूनी नदी। ये कौन सी नदी है? लूनी नदी, ठीक है। ट्रिक क्या थी हमारी? सालू जी की माँ कौन है? भानुमति, ठीक है। ये याद रखना, सालू जी कौन है? एक लड़की है। उनकी माँ का नाम याद रखना, उस लड़की को हम जी करके बुलाते हैं। कौन है? सालू जी की माँ भानुमति, ठीक है। सा से कौन सी नदी? साबरमती नदी, ठीक है। इस ला का मतलब क्या है? ल से याद रखना, लूनी नदी, ठीक है। अब जी, इस जी का मतलब क्या है? जी का मतलब है हमारा जी से जुआरी नदी। कौन सी नदी? जुआरी नदी, सॉरी, जुआरी नदी। इतनी बातें क्लियर है? सा से कौन सी नदी? साबरमती नदी, ठीक है। लू से कौन सी नदी? लूनी नदी, ठीक है। जी का मतलब क्या है? जुआरी नदी। नाम ही कुछ ऐसा है तो सबको हंसी आई जाएगी, जुआरी, लेकिन ये एक नदी है, ठीक है ना, जो गोवा से निकलती है और कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में, जुआरी नदी, ठीक है ना। लेकिन नाम भी ऐसा है कि आपको याद भी रहेगा।
अगर हम नदियां पढ़े हैं तो, ठीक है। चलो, अब ये जो की है, इस की को क्या करेंगे, इस की को हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये माँ, इस माँ का मतलब क्या है, इस माँ का मतलब है हमारी कौन सी नदी, माही नदी। कौन सी नदी आती है, माही नदी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। देखो, स से कौन सी नदी, साबरमती नदी। लू से कौन सी नदी, लूनी नदी, याद रखेंगे। जी का मतलब कौन सी है, जुआरी नदी। क्लियर है। इस की को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अब माँ से कौन सी नदी याद रखेंगे, माही नदी। क्लियर है इतनी बातें। अब इस भा का मतलब क्या है, इस भा का मतलब है हमारा भरत पूजा नदी। कौन सी नदी, भरत पूजा नदी, या इसी को हम पेन्नानी नदी के रूप में जानते हैं। किस नाम में, पेन्नानी नदी, या तो भरत पूजा नदी बोलते हैं, या इसी का एक और नाम है पेन्नानी नदी, ठीक है। इस भाग का मतलब ना, इस ना का मतलब क्या है, इस ना का मतलब है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी, ठीक है। क्लियर है। इस माँ का मतलब क्या है, इस माँ का मतलब है हमारा मांडवी नदी। कौन सी नदी, मांडवी नदी। क्लियर है इतनी। इस ता का मतलब क्या है, इस ता का मतलब है हमारा ताप्ती नदी। कौन सी नदी, ताप्ती नदी, ठीक है। क्लियर है। तो हमें एक्चुअली रखना क्या याद है इसमें, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, जो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। उसको हमें नदियों के नाम नहीं याद रखने, हमें सिर्फ इस ट्रिक को याद रखना है। नदियों के नाम हमसे खुद ब खुद बन जाएगी अगर ट्रिक याद है, ठीक है। हर जगह ट्रिक काम नहीं आएगी, कुछ नदियां क्या है कि ट्रिक में नहीं आ पाती है तो वो छूट जाती है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना याद करे काम नहीं चलेगा। लेकिन कुछ नदियां हैं, हम ट्रिक हमें ना याद करने में कुछ चीजों को आसान बना देती है, ठीक है ना। ट्रिक हर जगह काम नहीं आएगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसे होगी जब हम बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है तो याद नहीं कर पाते, ट्रिक क्या करता है, आसान बनाता है चीजों को याद करने के लिए। तो ये ट्रिक तो है नदियों की, लेकिन इसमें पूरी नदियां ट्रिक में नहीं आ पाती। तो कुछ चीजें हैं, कुछ नदियां हैं जो छूट गई है, तो वो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये ट्रिक अगर एक बार पढ़ लोगे तो आपको दोबारा इसमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक के सहारे आपको वो चीजें याद रहेगी नदियां। लेकिन जो छूट गई है वो जरूर पढ़ना पड़ेगा, आप वो जरूर भूलोगे, ठीक है, क्योंकि वो ट्रिक में नहीं है। तो वो चीजें आप जरूर याद करोगे अगर ये नहीं भी कर पाओ तो, ठीक है। चले आगे। ट्रिक क्या है हमारी, सालू जी की माँ भानुमति। सालू जी कौन है, एक लड़की है कोई, उनको हम जी से बुलाते हैं। उनकी माँ का नाम क्या है, भानुमति, ठीक है। सालू जी की माँ भानुमति। अब सा का मतलब, इस सा का मतलब कौन सी नदी, साबरमती नदी, ठीक है। स से साबरमती नदी। लू से कौन सी नदी, लूनी नदी, याद रखना, ठीक है। इस जी का मतलब कौन है, जी से जुआरी नदी। कौन सी नदी, जुआरी नदी है। इस का को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। इस माँ का मतलब क्या है, इस माँ का मतलब है हमारा माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी। अब भानुमति, उनकी माँ का क्या नाम था, भानुमति। भ से कौन सी नदी, भरत पूजा नदी, ठीक है। भरत पूजा नदी या भरत पूजा नदी के नाम से भी जानते हैं। जो भरत पूजा नदी है, ठीक है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, पिन्नानी नदी। किस नाम से जानते हैं, पिन्नानी नदी के नाम से जानते हैं भरत पूजा नदी को। क्लियर है। उसके बाद इस ना का मतलब क्या है, इस ना का मतलब है नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। इस मा का मतलब क्या है, मांडवी नदी। कौन सी नदी, मांडवी नदी। इस ता का मतलब क्या है, ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये नदियों के नाम याद हो जाएगी, ठीक है ना। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, सालू जी की माँ भानुमति, बस ये याद रखना। स से साबरमती, ल से लूनी नदी, जी से जुआरी नदी, क को छोड़ेंगे की को, म से माही, भ से भरत पूजा या इसी को पिन्नानी नदी के नाम से जानते हैं, न से नर्मदा नदी, म से मांडवी, त से ताप्ती। क्लियर है। ये नोट कर लो, थोड़ा पानी पी ले फिर आगे चलते हैं।
गया, चले आगे, हटा दो ये। ट्रिक ऐसी है तो हंसी आ रही है, हंसने से काम नहीं चलेगा। देखो हमें फर्क नहीं पड़ता कि ट्रिक क्या है, बस वो चीजें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ज्यादा हंसो मत, पढ़ लो, हंसने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। काम आगे आएगी, सिर्फ एक ही चीज काम आएगा, वो भी पढ़ाई आपका, और कुछ नहीं याद काम आएगा आगे। इसलिए जितना हो सके उतना टाइम पढ़ाई को दो, वो करो, ठीक है ना। सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा जिंदगी भर, ठीक है ना। अच्छे से कर लो, हर जगह ट्रिक काम नहीं आएगी, जहाँ काम आएगी वहाँ पे ट्रिक से करना, जहाँ पे अगर ना लगे तो वहाँ पे चीज़ों को रटना पड़ेगा, तो वो रटना, उसको छोड़ना मत, ठीक है ना। सब साथ छोड़ जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, ठीक है ना। आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहोगे अगर आपको पढ़ाई आती, कहीं ना कहीं कुछ भी हो आप लगे रह जाओगे किसी भी काम में, पढ़ाई कभी नहीं साथ छोड़ती है। चले आगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हो गई, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो गई। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम इन नदियों की सहायक नदियों को देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है। हम शुरू करते हैं, चलो सिंधु नदी से, ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक क्या है। सिंधु नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक। सिंधु नदी की सहायक नदियां, इसको कैसे याद करते हैं, ट्रिक देखते हैं, ठीक है ना। देखो ट्रिक क्या है, हमें बस इसमें ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है, ट्रिक याद करना है, बाकी चीजें हमसे खुद ब खुद याद हो जाएगी, नदियां कौन सी है, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो, झे चेरावस, क्या है, झे चेरावस काकू, क्या याद रखेंगे, झे चेरावस काकू, ठीक है। ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, ट्रिक क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियों को याद करने की कौन सी ट्रिक है, याद रखो। ट्रिक है हमारा झे चेरावस काकू। झे चेरावस, सहायक नदियां क्या होती है, इसमें तो डाउट नहीं है ना किसी को। जैसे एक कोई मेन नदी है, ठीक है, मेन नदी में उसकी कुछ सहायक नदी होती, जैसे देखो ये नदी मान लो इस साइड से बह रही, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब इधर से कुछ नदियां आके मिलेगी, कुछ नदियां आके इधर से मिलेगी, ठीक है। कुछ आती है हमारी बाएं साइड से, कुछ आती है हमारी दाएं साइड से, ठीक है। दाएं बाएं में तो कंफ्यूजन नहीं है ना। देखो अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो जिस साइड पे नदी बह रही है उस साइड पे आप फेस कर खड़ा करके, मतलब फेस सामने करके खड़े हो जाना। आपका बाएं हाथ से याद रखना ये हमारी बाएं सहायक नदी है, दाएं हाथ साइड से आप याद रखना ये हमारी क्या है, दाएं सहायक नदी है, अगर कभी कंफ्यूजन हो फ्यूचर में, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है। कुछ नदियां इधर आ सक के मिलती है, कुछ नदियां, ये सब छोटी छोटी नदियां होती है। जो सहायक नदी होती है ना, इसकी लंबाई कम होती है, छोटी छोटी नदियां होती है, एक नदी में मेन नदी में जाके मिलती है। इन्हीं को बोलते हैं, इन नदियों को बोलते हैं इनकी सहायक नदी है, और मेन नदी हमारी ये होती है, ठीक है। जो छोटी छोटी कुछ नदियां होती है जो एक बड़ी नदी में जाके मिलती है, उसी को बोलते हैं ये सब इनकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। बाकी सिंधु नदी तंत्र जब हमने उसमें पढ़ा है तो आपको सिंधु नदी के बारे में पता है, बस उसकी सहायक नदियों को भी हमने उसमें डिटेल से पढ़ा है, ठीक है ना। बस हम ये देख रहे हैं कि इसमें सहायक नदियों को इसकी कैसे याद रखते हैं। अब झे, देखो ट्रिक क्या है, झे चेरावस काकू, क्या है, झे चेरावस काकू याद रखना है। झे, झे से कौन सी नदी, झे से हमें याद रखना है झेलम नदी। कौन सी नदी है, झेलम नदी, इतना याद रहेगा,
ठीक है। अब चे, इस चे का मतलब क्या है? इस चे का मतलब है हमारा चेनाब नदी। कौन सी नदी है? चेनाब नदी, ये याद रहेगी। ठीक है। अब रा, इस रा का मतलब क्या है? इस रा का मतलब है हमारी कौन सी नदी? रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी। अब देखो इस वा का मतलब क्या है? इस वा का मतलब है हमारा व्यास नदी। कौन सी नदी है? व्यास नदी, व्यास नदी। इस सा का मतलब क्या है? इस सा का मतलब है हमारा सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो काकू, झे चेरावस काकू। अब इस का मतलब क्या है? इस का मतलब है हमारा कौन सी नदी? काबुल नदी, काबुल नदी। ठीक। अब इस कू का मतलब क्या है? इस कू का मतलब है हमारा कौन सी नदी? कुर्रम नदी। कौन सी नदी है? कुर्रम नदी। तो सिंधु की जो सहायक नदी है उसको हम कैसे याद रखेंगे? सहायक नदियों को नहीं याद करना है, बस ट्रिक को याद रखना है। ट्रिक क्या है ये देखो। ठीक है, ट्रिक है हमारा झे चेरावस काकू। क्या है? झे चेरावस काकू, बस हमको ये याद रखना है। ठीक है। झे से कौन सी नदी? झेलम नदी। झे से कौन सी नदी? झेलम। चे से कौन सी नदी? चेनाब नदी। ठीक है। झे से देखो, झे से झेलम, चे से चेनाब। र का मतलब क्या है? र से आता है हमारा रावी नदी। ठीक है। वा, इस वा का मतलब क्या है? व्यास नदी। क्या है? व्यास नदी। इस सा का मतलब क्या है? इस सा से आता है हमारा सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। अब इस का मतलब क्या है? इस का मतलब है काबुल नदी। ठीक है। इस कू का मतलब है कुर्रम नदी। ठीक है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां, इसको कैसे याद रखेंगे? ऐसी तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, हम भूल जाते हैं। ठीक है। इसमें और भी इसकी सहायक नदियां हैं जो ट्रिक में नहीं आ पाती है, तो वो आपको जो छूट गई है उन चीजों को याद करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो नहीं करना पड़ेगा, जो ट्रिक में आ गई है। ठीक है। जो ट्रिक में नहीं आई है वो जरूर करना, क्योंकि वो भूल जाओगे, और जो आ चुकी है तो अब नहीं भूलोगे। ठीक है, पढ़ने के बाद। तो इसकी सहायक नदियों की ट्रिक क्या है सिंधु की? झे चेरावस काकू। क्या है? झे चेरावस काकू। झे से कौन सी नदी? झेलम नदी। ठीक है। चे से कौन सी नदी? चे से चेनाब नदी आता है। र का मतलब कौन सी है? रावी नदी। ठीक है। वा का मतलब कौन सी है? व्यास नदी। स का मतलब कौन सी है? सतलज नदी। ठीक है। का मतलब कौन सी है? काबुल नदी। कू का मतलब कौन सी है? कुर्रम नदी। तो अब ये भूलेगा तो नहीं ना? अरब सागर में गिरने वाली, ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक हमने क्या पढ़ा था? याद है तो बताओ। भूल गए इतनी जल्दी? सालू जी की माँ भानमती। सालू जी की माँ कौन थी? भानमती थी। स से कौन सी नदी हमने पढ़ा? साबरमती। लू से कौन सी नदी? लूनी नदी पढ़ा। ट्रिक बस याद रखना, सालू जी की। जी से कौन सी नदी आती है? जुआरी नदी। ठीक है। सालू जी की माँ, माँ से कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है। कौन है? भानमती। भा से भरत पूजा नदी। ठीक है। न से कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है। भान मा से कौन सी नदी? मांडवी। और ती का मतलब क्या है? ताप्ती नदी। तो ये सारी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। क्या है? सालू जी की माँ भानमती, ये याद रखना। ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक हमने क्या पढ़ा? ब्रह्मा की गोद में गंगा और कृष्णा दोनों बैठे हैं। कौन? ब्रह्मा की गोद में, ब्रह्मा जी के गोद में गंगा और कृष्णा। तो कैसे याद रखा? ब्रह्मा से कौन सी नदी याद रखा हमने? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। अब ब्रह्मा की से कौन सी नदी? कावेरी नदी पढ़ा हमने। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ब्रह्मा की गोद, अब गोद आया, गोद में कौन सी नदी? गोद से आती है गोदावरी नदी। ठीक है। ब्रह्मा की गोद में से कौन सी नदी? महानदी। ठीक है। गंगा और कृष्णा, गंगा से गंगा नदी, कृष्णा से कृष्णा नदी। उसी प्रकार सिंधु नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक। सहायक नदी मतलब सिंधु नदी एक मेन नदी है। सिंधु नदी में बहुत सारी नदियां आके मिलती है, कुछ दाएं साइड से कुछ बाएं साइड से, तो ये उनकी सहायक नदी है। ठीक है ना? तो सहायक नदियों को हम याद करते हैं ट्रिक से।
ट्रिक क्या है, झे चेरावस काकू, ठीक है। झे का मतलब कौन सी नदी, झेलम नदी। चे का मतलब कौन सी नदी, चेनाब नदी। र का मतलब है हमारा रावी नदी। व का मतलब है व्यास नदी। स का मतलब है सतलज नदी, ठीक है। इस का मतलब है काबुल नदी और इस कु का मतलब है कुर्रम नदी। तो याद हो जाएगा। एक हमने पढ़ा ब्रह्मा की गोद में कृष्णा और गंगा, ठीक है। दूसरी ट्रिक हमने क्या पढ़ी सालू जी की माँ भानुमति। तीसरी ट्रिक क्या है, झे चेरावस काकू, ठीक है। 3 ट्रिक हो गई, आज के लिए पर्याप्त है। ये जरूर रिविजन करके आना, कल इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे, ट्रिक से ही हम उनकी सहायक नदियों के नाम भी याद रखेंगे, ठीक है ना। कुछ की ट्रिक से रखेंगे, कुछ जहां जरूरत पड़ेगी वहां याद करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां ट्रिक से करेंगे, ठीक है ना। ट्रिक थोड़े अजीब गरीब जरूर होंगे लेकिन हंसो मत, याद होना चाहिए, मेन बातें ये है, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज की क्लास यही ओवर करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। ये नोट कर लेना, साथ में रिविजन करके आना। चलो बाय।